तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आप विल टनल एपिसोड 18 की। सेक्ट के सारे लोग शाओ बच्चन को जिंदा देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। फिर जो सेक्ट के मास्टर होते हैं वो शाओ बच्चन को अपने साथ पवेलियन में ले जाते हैं और उससे पूछ रहे होते हैं कि क्या क्या हुआ था इन 6 महीनों में उसके साथ। शाओ बच्चन ने जानबूझकर वो कपड़े पहन रखे होते हैं जो कि फटे होते हैं और इस वजह से लग रहा होता है कि उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है। ये सब देखकर वर्ल्ड कॉर्टन की पीक मास्टर मी शियांग शाओ बच्चन से बोल रही होती हैं कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारी हालत बहुत ख़राब रही है और तुम इतनी मुश्किलों से यहाँ पर बचकर आ पाए हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। फिर शाह बच्चन रोने की एक्टिंग करने लग जाता है और सबसे माफ़ी मांग रहा होता है। फिर पीक मास्टर शाह बच्चन के पास जाते हैं, उससे बोल रहे होते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, बल्कि तुमने हमारे सेट के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है। इस वजह से तुम्हें उसके लिए एक रिवॉर्ड दिया जा रहा है और तुम्हें हमारे सेट का 10th ग्लोरी डिसेबल बनाया जा रहा है। शाह बच्चन ने सुनकर बहुत खुश हो रहा होता है। फिर वो पीक मास्टर से पूछ रहा होता है कि पहला स्टूडेंट कौन था। फिर वो बता रहे होते हैं कि वो पहला स्टूडेंट आज से कई साल पहले मर चुका है और उसने हमारे सेट के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया था। और मैं साथ ही में तुम्हें एक और रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपने स्टूडेंट के तौर पर एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। जैसे ही शाओच ने सुनता है तो फिर वो इमेजिन करने लग जाता है कि सारे पीक मास्टर्स की बात मान रहे होते हैं और उसे फ्री में कई सारी चीज़ें दे रहे होते हैं। तभी अचानक से शाओ बच्चन पीक मास्टर के पास जाता है, उनसे पूछ रहा होता है कि मेरा प्राइज़ क्या है। फिर जो दूसरे मास्टर होते हैं वो बाई चांस से बोल रहे होते हैं कि पीक मास्टर तुम्हें अपना स्टूडेंट बना रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है और यही तुम्हारे लिए रिवॉर्ड है। तभी शाओ बच्चन पवेलियन के बाहर देखता है और वहाँ से अंकल ली भागकर उसके पास आ रहे होते हैं। शाह बच्चन अंकल ली को देखकर रोने लग जाता है। फिर उनके पास जाता है, उनसे बोल रहा होता है मुझे लगा था कि मैं आपको कभी भी नहीं देख पाऊंगा। अंकल ली भी काफ़ी खुश हो रहे होते हैं और वो शाह बच्चन से सॉरी बोल रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया अच्छे से। शाह बच्चन बोल रहा होता है कि आपको सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैं अपने सेट के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहता। जैसे ही बात पीक मास्टर सुनते हैं तो फिर वो शाह बच्चन से बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक शील्ड दे रहा हूँ, उसका नाम है क्रेन गॉड शील्ड। इस शील्ड में एक क्रेन की सोल है और वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी हर खतरे से। और इसी के साथ में एक स्वॉर्ड दे रहा हूँ जिसे कि बोला जाता है गोल्डन क्रो। इस स्वॉर्ड की हेल्प से तुम उड़ भी सकते हो, बट तुम इसे कभी कंट्रोल नहीं कर सकते हो क्योंकि जो तुम्हारा लेवल है कल्टीवेशन का वो काफ़ी कम है। इस वजह से तुम्हें कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करनी होगी ताकि तुम इस स्वॉर्ड को कंट्रोल कर पाओ। शाओ बच्चन स्वॉर्ड को उठाने की कोशिश कर रहा होता है बट वो नहीं उठा पा रहा होता। फिर वो पीक मास्टर से बोल रहा होता है क्या मुझे इसकी जगह कुछ और ट्रेजर मिल सकता है। ये बात सुनते ही पीक मास्टर को गुस्सा आता है और वो शाओ बच्चन से बोल रहे होते हैं कि तुम मुझसे बार्गेन कैसे कर सकते हो। फिर वो शाओ बच्चन को वहाँ से भगा देते हैं। शाह बच्चन बाहर पीक पर जाता है और वहाँ पर अपने सारे दोस्तों से मिल रहा होता है, उन्हें बता रहा होता है कि इन 6 महीनों में उसके साथ क्या क्या हुआ है। शाओमी शाह बच्चन से मिल रही होती है और उसे अपने साथ एक जगह पर लेकर जाती है और वो देख रहा होता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्पिरिट ट्री होता है। शाओमी उसे बता रही होती है कि जब तुम यहाँ पर सेक्ट में नहीं थे तो फिर सारे डिसिपल यहाँ पर आते थे और वो प्रे करते थे तुम्हारे लिए। शाह बच्चन शाओमी से पूछ रहा होता है कि तुम्हारी क्या विश थी और तुम यहाँ पर क्यों आती थी। शाओमी बोल रही होती है कि अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो अचीव हो गई है। अगले दिन शाह बच्चन यूनफे के साथ होता है और वो उससे डू लिंगफे के बारे में पूछ रहा होता है। यूनफे बता रहा होता है कि किसी को नहीं पता है कि डू लिंगफे कहाँ है, तो फिर इस बात की रिपोर्ट लॉ एनफोर्समेंट हॉल में दी जाएगी। ऐसे ही करीबन एक महीना बीत जाता है और शाह बच्चन अभी भी डू लिंगफे के बारे में पूछ रहा होता है डिसिपल से, बट किसी को भी कुछ भी नहीं पता होता। एक दिन शाह बच्चन जय पर होता है, फिर वहाँ पर उसके पास शाओमी आती है और वो उससे पूछ रही होती है क्या तुम डू लिंगफे के बारे में चिंता कर रहे हो, तो फिर शाह बच्चन हाँ बोलता है। शाओमी बोल रही होती है कि अगर ये बात डुल्फी को पता चलेगी तुम उसके बारे में चिंता कर रहे हो तो फिर वो बहुत ज़्यादा खुश होगी। पर मुझे यकीन है कि जहाँ पर वो डुल्फी होगी बिल्कुल सेफ़ होगी, उसकी कुछ प्रॉब्लम होगी और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करके तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। शाओ बच्चन थोड़ा सा उदास होता है, तभी शाओ में उसके पास जाते हैं, उसका हाथ पकड़ लेते हैं, उससे बोल रही होती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। शाओ बच्चन ये सब देखकर मुस्कुराने लग जाता है। फिर शाओ में जैसे उसे देखती है तो फिर शर्माकर दूर चली जाती है। तभी शाओ बच्चन उसके और करीब जाता है और उसके सर पर पैट कर रहा होता है। अगले दिन शाओ बच्चन मार्केट में शू बागो के साथ घूम रहा होता है और जितने भी डिसेबल होते हैं वो सारे शाओ बच्चन के बारे में बात कर रहे होते हैं क्योंकि वो 10th ग्लोरी डिसेबल बन गया होता है। शाओ बच्चन कई जगह पर जा रहा होता है और वहाँ पर रिफाइनिंग करना स्टार्ट करता है, बट कोई भी सक्सेसफुल नहीं होती और वो वहाँ पर ब्लास्ट कर देता है। इस वजह से सारे लोग उससे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। शाओ बच्चन अलग पीक पर जाने की कोशिश कर रहा होता है, बट डिसेबल उसे नहीं जाने दे रहे होते क्योंकि वो वहाँ पर जाता है और वो उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। इस वजह से वो बाकोई के साथ फॉरेस्ट में जा रहा होता है और वो अपनी स्वॉर्ड लेता है और वो दोनों उस पर उड़ रहे होते हैं। तभी अचानक से वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता और वो नीचे गिर जाते हैं। वो दोनों पेड़ पे लटके हुए होते हैं। तभी शाओ बच्चन देखता है कि वहाँ से चेंगफी गुजर रहा होता है और वो शाओ बच्चन के बारे में कुछ बुरा बोल रहा होता है। फिर शाओ बच्चन ये सब सुनकर वो चेंगफी के सामने जाता है। चेंगफी जैसे उसे देखता है तो फिर वो उसके सामने बो करता है और वो उसे मास्टर बोल रहा होता है। शाओ बच्चन चेंगफी के पास जाता है, उससे बोल रहा होता है कि तुम मुझे मास्टर बोल रहे हो बट तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते हो।
अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो फिर मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सबसे क्रूर डेथ नहीं होती बल्कि वो लाइफ होती है, और मैं तुम्हारी लाइफ ऐसी कर ये सुनकर चैंगफी वहाँ से जा रहा होता है, तभी शाओवचन उसे रोक लेता है। चैंगफी उससे बोल रहा होता है कि तुम मुझे परेशान मत करो, अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर शाओगुन त्यानु तुम्हें छोड़ेगा नहीं। शाओवचन पूछ रहा होता है कि ये शाओगुन कौन है, फिर चैंगफी उसे बता रहा होता है कि वो त्यांजो डिसिपल है और वो उन डिसिपल्स में टॉप 3 में आता है। शाओवचन बोल रहा होता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर वो त्यांजो डिसिपल है, मैं उसे आसानी से हरा सकता हूँ। जैसे ही वो चैंगफी के पास जा रहा होता है, तभी इन दोनों बीच में से एक स्वॉर्ड आती है। वो स्वॉर्ड शाओगुन ने फेंकी होती है, तो फिर चैंगफी शाओगुन के पास चला जाता है। शाओगुन बाशासन से बोल रहा होता है कि तुम ग्लोरी स्टूडेंट बनने के काबिल नहीं हो। फिर वो अपनी स्वॉर्ड लेता है और बाशासन पे हमला करने जा रहा होता है। तभी पीक मास्टर शाओगुन को वहाँ से बुला लेते हैं और वो वहाँ से चला जाता है। इस वजह से शाओ वजन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोल रहा होता है कि अब वो शाओगुन को नहीं छोड़ेगा और उससे बदला लेके रहेगा।